ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। छोड़ कर तैबा तेरा करबल को जाना याद है। हमदो सलात बाद इंतहाई लायक सद एहतराम वाला शान मुअज़्ज़ज़ हो मुहतरम व मुहतशम सामीन किराम बरादराने अहले सुन्नत अदब खुर्दगाने निगाहे मुहब्बत अदा सना से यारान तरीक़त अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मन वालहू व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु दी हमदो सनात बाद दरूद ला महदूद आक़ाए नामदार मदनी ताजदार आक़ाए हर दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम हुजूर ताजदार ख़त्म नबुव्वत जनाब अहमद मुश्तबा हज़रत सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम दे हुजूर अरमगाने नियाज हदिया दरूदो सलाम अकीदत व मुहब्बत अर्ज़ करन तो बाद बिहम्दिल्लाह ताला माह सफ़र दा आगाज़ हो चुके है। माह सफ़र दा अज पहला जुमा शरीफ है जिदी हाज़री वास्ते मैं और आप अहबाब हाज़िर खिदमत हाँ। और आज हुजूर सैयदना इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी दास्ताने इश्क करबला दा अज इस मौजू दा आखिरी जुमा शरीफ है। अज इंशाअल्लाह इस मौजू नू समेटना चाहना और तकरीबन 5 या 6 जुमियां दे मुहीत असा जिक्र इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना शरीफ तो लैके मक्का, मक्का शरीफ तो लैके करबला ते करबला तो लैके कूफा ते कूफा तो लैके दमिश्क ते अज दमिश्क तो लैके वापसी मदीना शरीफ तो बाद दे चंद अहवाल आप दी खिदमत गोश गुजार करन तो बाद रब दी बारगाह च दुआ गो हाँ कि मेरा मालिक साड़ी हाज़री साड़ी बिसात दे मुताबिक कमज़ोर बिसात दे मुताबिक अल्लाह अपनी आली जाह आली बारगाह च अल्लाह कबूल मंजूर फरमा के अल्लाह करीम सानू सही मानिया दे अंदर मिशन हुसैन दे उसते गामजन रहन दी अल्लाह हिम्मत तौफीक अता फरमाए। साड़ियां नस्लों के अंदर अल्लाह मिशन हुसैन दा सबक जारी फरमाए, मिशन हुसैन दा फैज़ जारी फरमाए, मिशन हुसैन ते सानू और साड़ियां औलादां नू कारबंद रह के अपनी जिंदगी दे आखिरी साह तक जुल्म दे सामने झुकन दी हिम्मत न दे, सर कट जाए मगर झुके ना। इस आका हुसैन दी सुन्नत नू अल्लाह सानू अदा करन दी हिम्मत तौफीक अता फरमाए। हज़रात गिरामी चूंकि इस मौजू दी आखिरी कड़ी है तो मुख्तलिफ खुतबात के अंदर जितनी तमहीद दे हवाला जात और कुरान पाक तो इस्तिंबात आप अहबाब के सामने पेश कर चुके हैं। अज बिलखसूस मैं यजीद दी ज़ाती परसनैलिटी के मुतलक चंद गल्लां कुरान और हदीस की रोशनी आप अहबाब नाल करना चाहता, क्योंकि इस वक्त यह जोड़ा दौर जिदे चो हुण असीं मौजूदा वक्त गुजरने आना पै, यकीन जानो ये जुमले जुबान तो अदा करने सौखे जे, अमलन बड़ा मुश्किल जे कि ईमान बचाना हुण ज्यादा मुश्किल हो गया। जद के
असी अपना ही दौर वेने ना, अज तो 15 20 25 30 साल पुराना, तो जितने आलमे दीन सन तकरीबन उन्होंने आवाज़ एक होंदी सी, मौकफ एक हुंदा सी। अगर जे असी तबकात दे अंदर बटे हुए लोग हाँ, फिरका बंदी दे अंदर बटे हुए लोग हैं, अंदर कोई शक शुबा नहीं, मगर ये बावजूद कम अज कम एक ग्रोह, एक जमात, एक लोगों की जमात के लोगों की तो कम अज कम एक आवाज़ होंदी सी ना। हुण एक जमात की ही एक आवाज़ नहीं रही। तुसी अगर मेरे नाल एग्री करो तो ठीक है, ना करो हक यही है जो मैं बयान करना पे कि ए वक्त के अंदर असी दाखिल हो गए हाँ जदों हर फिरके की आवाज़ ही एक नहीं, मौकफ ही एक नहीं, सिर्फ दो मौकफ ही नहीं, कई कई मौकफ एक एक फिरके के अंदर, एक एक जमात के अंदर दाखिल हो चुके हैं। हुण मुश्किल हो गया है। हुण हालत एक आम सादा मुसलमान दी ये वे कि वह नैट के उत्ते या किसी महफल के अंदर या किसी मजलिस के अंदर या किसी गुफ्तगू के किसी हल्का हबाब के अंदर अपने ही मसलक दे 2-3 लोगों की गुफ्तगू सुनता है तो उन्होंने अंदर तजाद होंदा है। मसलन असी यजीद नूं ही जेरे बहस रखने, यजीद दे मुतालक अहले सुन्नत व जमात का कदी एक ही मौकफ सी। हुण अहले सुन्नत व जमात कहलवान वालियां दे कई मौकफ सामने आ गए। कई ओदे सुकूत ते, इस सुकूत का भी अज तो 2-3 जुमे पहला मैं इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जिहड़ा सुकूत फरमाया ना इस लाइन ते, उसकी वजह भी बयान की सी कि सुकूत एवें नहीं फरमाया, फरमाया हद ओदे ते लगदी है जेड़ा अपनी हद की सजा लैके पाक हो जाए। यजीद इस हद तक पलीत हो चुका इमाम हुसैन की शहादत तो बाद कि ओदे ते कोई हद जारी करो भी तो हद की सजा लैके भी पाक नहीं हो सकता। ऐ सुकूत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। आम लोगों को वरगलाया जाता, ओ जी इमाम साहब तुहाडे तुसी हनफी हो, हनफी हो के ते तुसी लानत पांदे हो यजीद ते तुहाडे इमाम ने सुकूत कीता है। इमाम ने सुकूत इस गल तो नहीं किया कि यजीद दी कोई माज़अल्लाह ये मतलब कोई नरम गोशा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दे दिल च, ना ना नरम गोशा नहीं। आपने फरमाया कि कोई भी गुनाहगार कोई गुनाह करके अपनी हद लैके वो गुनाह तो पाक हो सकता है, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा हुक्म है। मगर यजीद दे मुतल्लक सुकूत है वे कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला नु जैसे जेड़ा उन्हें इकदाम कतल किया है, ये तो बाद हद है ही नहीं दुनिया से जी यजीद ते जारी किया जाए। लिहाजा मेरे इमाम ने सुकूत अख्तियार फरमाया कि इकदार इस्लाम चो खारिज हो। मैं दी थोड़ी मजीद वजाहत कर दिया, चूंकि असी हनफी हाँ ना, असी हनफी मातुरीदी हाँ, तो हनफी मसलक रखन दे हवाले नाल चूंकि असी इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दी तहकीक दे मुकल्लद हाँ, असी ओदे पाबंद हाँ। इमाम साहब ने पूरी फिका दे अंदर 2 जगह ते सुकूत फरमाया, उहदे ते ना हद जारी की है ते ना उहदे ते कलाम ही कीता है। उहदे ते पहला बंदा होए जिहड़ा अपनी मां नाल ज़ना करे ते दूजा बंदा होए जिहड़ा यजीद। हुण अंदाजा होया तुहानूं कि सुकूत मेरे इमाम दा किस हवाले दा है, किवें दा सुकूत है इमाम दा। फरमाया जिहड़ा सकी मां नाल ज़ना करे, इमाम ने उत्ते भी सुकूत फरमाया दारा इस्लाम चो निकल गया, हुण हद की लाइए इहदे ते। आम जना हो रहे, मां नाल जना हो रहे, क्योंकि रब दा कुरान फरमांदा हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम, फरमाया हराम ने तुहाडे ते तुहाडियां मावां। जदों कुरान की मुखालफत कोई अपोजिट आ जाए तो दारा इस्लाम तो खारिज हो जाए। जदों दारा इस्लाम तो खारिज हो गया, फरमाया हद नहीं, फरमाया उसे कैटागरी के अंदर ही यजीद है, इस वास्ते उसकी जात सुकूत है। वगरना मैं कुरान पाक के 2 मकामात तो आज आप अहबाब के सामने कुछ कलाम करना चाहना। पहला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। बेशक वो लोग जिन्होंने तकलीफ दी
इज़ा पहुंचाई किनू यूज़ून अल्लाह जिन्हें तकलीफ दी अल्लाह नू। मेरे जुमले ते गौर करिया जे कुरान पाक दे लफज ने कुरान दा नूर अपने सीने ते लैके जाया जी। इन्नल्लज़ीना यूज़ून अल्लाह बेशक वो लोग जिन्हें तकलीफ पहुंचाई अल्लाह रब्बुल इज्जत नू। अगे फरमाया वा रसूल जिन्हें तकलीफ दी अल्लाह नू ते अल्लाह दे रसूल। हजरात हुण इत्थे गल्लां दो ने, जातां दो ने, ना दो ने, शख्सियतां दो ने, अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल। कौन जम्मिया जिहड़ा मेरे रब नू तकलीफ दे सके? कोई है? असी एक दूजे ते तकलीफ पहुंचा सकते हैं, साडी दस्तरस एक दूसरे तक है, असी एक दूसरे तक पहुंच है साडी, असी तकलीफ दे सकते हैं, जुबान नाल तकलीफ दे सकते हैं, हाथ नाल तकलीफ दे सकते हैं। कोई है मां दा लाल जिहड़ा कि मैं अपने रब नू तकलीफ पहुंचावा? माज़अल्लाह कोई दे सकता है? जबकि वो वजूद तो पा के, इलम तो बाहर पा के, तखय्युल तो उस हर चीज तो बराल बराए जिते साडियां सोचा खत्म होंदियां ने, मालक दियां शानां शुरू होंदियां। कौन तकलीफ दे सकता है? फिर भी फरमाया इन्नल्लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूलहू। फरमाया लोगों याद रखा जे जाता दो ने, तकलीफ एक के। जिन्हें अल्लाह दे रसूल नू तकलीफ पहुंचाई उन्हें रब्बुल आलमीन नू तकलीफ पहुंचाई। हजरात इसे तरह सेम कुरान दा यही कुलिया फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। जिस तरह अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी तकलीफ एक के ना, इसे तरह अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी मुहब्बत भी एक के। उच्चा आखो ना सुभान अल्लाह। जिस तरह इन्हां दोवां हस्तियां दी तकलीफ एक के, इसे तरह इन्हां दोवां हस्तियां दी मुहब्बत भी एक के। फरमाया जिन्हें अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नू दिती ना तकलीफ, तो फिर ओदे वास्ते पहला स्टेप जिहड़ा कुरान बयान करदा है लानहुमुल्लाह लानहुमुल्लाह लानहुमुल्लाह। यह जुमला मैं 3 वाली पढ़िया किसी वजह तो हिस्से ना हाजिर रखिया जे ना लिया अल्लाह ने अपना ते अपने रसूल दा लानत पाई है सिर्फ अपने वालों। तकलीफ इन्नल्लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूलहू, तकलीफ दी अल्लाह नू, तकलीफ दी अल्लाह दे रसूल नू। फरमाया लानहुमुल्लाह, तकलीफ रसूल नू दी है, लानत खुदा ने पाई है। तकलीफ रसूल नू दी है, लानत खुदा ने पाई है। ते नाल फरमाया फिद दुनिया वल आखिरा, सिर्फ इत्थे ही नहीं तू इस दुनिया च भी लानत दा तौक तेरे गले च रवेगा, अगले जहान च भी लानत दा तौक ओदे गले च रवेगा। पक्का फिट कर छड़िया ना, लानत नू फिट कर छड़िया ओदे गले दे अंदर, पूरी आ गई ओदे गले दे अंदर, वो लैनी कोई नहीं। जिन्नी देर जिंदा रहेगा लानत गाले च रहेगी, मर जाएगा लैके कब्र टुर जाएगा, उठेगा तो लानत मौजूद होगी। वो कौन है? ओ जे यजीद। वो कौन है? ओ जे यजीद। तो फरमाया फिर अगली गल सिर्फ ये हार लैके नहीं जाना तू दुनिया तो कि लाना मुल्ला फिर दुनिया वाल आखिरा, कि चलो लानत का तौक लैके यजीद जिंदगी जिन्नी देर रहा लानत पा के लगा फिर कब्र टुर गया, लानत ओदे नाल एक हशर च उठेगा, लानत ओदे नाल होवेगी। सिर्फ इन्ना ही नहीं, फरमाया वादा लहुम अज़ाबम मुहीना, मैं बड़ा खतरनाक जा अजाब तैयार किया उहदे वास्ते। किदे वास्ते? मेरी मुराद इस वक्त मेरे मौजू के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू जितनी तकलीफ 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी के अंदर 10 मुहर्रम वाले दिन इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे खान वादे नू शहीद करके मेरे हुजूर नू तकलीफ दी गई। दुनिया व माफिया दे अंदर कोई बंदा इन्नी तकलीफ अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नू नहीं दे। ये मेरा फैसला, इन्हों मेरा फतवा समझो तो ठीक है, इन्हों मेरा फैसला समझो ठीक है, इन्हों मेरा मसलक समझो तो ठीक है। अगली गल फरमाया कोई एक बंदा कुरान का दूजा मकाम लगा पढ़न, फरमाया वमन यक़तुल मुमिना मुतअम्मिदन। सूरह निसा, पहला सूरह अहज़ाब सी, सूरह निसा।
पर मैं कोई बंदा किसी एक आम मोमन नू जान बुझ के कतल कर दे, ओदी की सजा है? अल्लाह दा कुरान मेरे सामने फरमाया फजज़ाउहु जहन्नम, फरमाया ओदी जजा जहन्नम तो शुरू होंदी, ओदी जजा जहन्नम तो शुरू होंदी है। अगों दा अजाब किन्ना वधदा है, ये जहन्नम के अंदर तबकात ने। शुरू जहन्नम तो होना उन्हें कि उन्होंने पहला चुकदे सार जहन्नम में सुटिया जाएगा। किनू? जेड़ा किसी एक मोमन नू बगैर किसी वजह तो मार दे, ओदी जान ले लै। हजरात मैं एक जुमला बोलना ताकि तेरी खामोशी टुट जाए, तेरी जुबान जिक्र हुसैन च बोल पवे। जे आम मोमन नू मारन वाला जहन्नमी है ते मुल्ला तेनू शर्म नहीं आउंदी? उस प्यो की वकालत कर दिया जिन्हें आम मोमन नहीं रसूलुल्लाह दा खानदान तबाह कर छड़िया है। तो ओदे तहफ़्फ़ुज़ आ जा के रसूल दे मिंबर ते बैठ के आना है कि ओदे वास्ते दुआ नहीं कर सकते असी? बहुत घट लोग ने जिन्होंने ये समझ आ गई है। तो उन्हों का लकब पता साढ़े जे भरा ने मुसलमान, वो की लकब उन्होंने नाल आखे इमामुल गैरत। लो वो यजीद वास्ते दुआवां पे करदा मिंबर ते बैठ के, साडे भरा पे आंदे ने ये इमामुल गैरत है। ये तो वह काम बन गया, भली मानस ते कंजरी का मकान सी ना कट्ठा, ते दोवें पईयां लड़, ते वो जिहड़ी कंजरी सी ना वो पहला भली मानस नूं आंदी बहु नहीं कंजरीए। वो भली मानस चुप करके बूहा मार के अंदर वड़ गई। वो किसी गुआंढण आख्या तू उसका जवाब ही कोई नहीं दिता। उस आख्या मैं उन्हें की आखा है, ये जो मैं आखना सी मैनू पहला आख छड़िया, मैं उन्हें की आखा। जे अजे भी तुहाडा वो इमामुल गैरत ही है जेड़ा आंदा दीन तुहाडे प्यो दा, क्यों आप सब समझ आ गई? दीन अगर तुहाडे आ जुमले ने ओदे दीन अगर तुहाडे प्यो दा, असीं क्यों नहीं ओदे वास्ते दुआ कर सकते यजीद वास्ते? अफसोस है, सद अफसोस। दुआ मंगो रब ताला साडे ईमान की हिफाजत फरमाए। बड़ा औखा हो गया बेलियो, बड़ा मुश्किल हो गया जी। असी कल भी इस मौके से ना असी आहले सुन्नत व जमात हाँ। असी कौन हाँ? असी आहले सुन्नत हाँ। बोलो असी कौन हाँ? असी आहले सुन्नत हाँ। साडा मसलक एक बारी नहीं, रब ताला ने जदों दा इस मिंबर ते बाया अज तक दे रब उदों तक बाई रखे जद तक इस जुबान ते हक जारी रवे। आमीन आखो। असी आहले सुन्नत व जमात हाँ। साडे मसलक दे अंदर पूरी उम्मत चो सब तो अफजल हस्ती का नाम सैयदना सिद्दीक अकबर है। हुण उच्ची बोलो ना सुभान अल्लाह। असी अहले सुन्नत हाँ। अब मैं अहले सुन्नत का तर्जुमान, मैं अहले सुन्नत का मौका बयान करना पिया। इस उम्मत के अंदर सब तो अफजल तरीन हस्ती का नाम सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर सैयदना फारूक आजम, फिर सैयदना उस्मान गनी, फिर हैदर कर्रार मौला मुश्किल कुशा। रह गई यजीद के बारे गल कि यजीद के बारे साडा कल भी ये मौकफ सी। साडे इमाम ने सुकूत किया, वो बड़ा समझण वाला सुकूत है। असी वो सुकूत के उत्ते भी नहीं, असी अज चूके ओदे हिमायती खुल के आ गए ना मैदान ते हुसैन दे हिमायती भी खुल के मैदान आउणगे। मेरे इमाम के दौरे च ओदा हिमायती खुल के कोई नहीं सी, अज चूके ओदे हिमायती खुल के आ गए ना, तो फिर जिन्ना दा कोई लगता हो फिर अंदर तो नहीं ना बहिंदे होंगे। लड़ाई जो हो जाए साढ़े यार दी है साढ़े रिश्तेदारों की, कट्ठिया तो उन्हें ही होना जो उन्होंने कोई लगते हैं। तो जे यजीद के हिमायती अज मैदान च आए ने, हुसैन के नौकर भी इंशाअल्लाह मैदान च आउणगे। अज असी भी गली गली नगर नगर हौका देने पे लोगों, दसने पे लोगों गुलामी रसूल दे बाद साडा नारा है वे गुलाम है, गुलाम है हुसैन के। डट के आखो जिदी जुबान साथ देती है जरूर आखो ताकि तेरे फरिश्ते लिख के ले जान। गुलाम है, गुलाम है हुसैन, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है हुसैन, गुलाम है, गुलाम ये हुसैन में
मौत भी कबूल गए, गुलामिए हुसैन में मौत भी भूल गए। अगला जुमला फिर वो पिछले नारे वाले कवांगे, जो हो न इश्क मुस्तफा तो जिंदगी भूल गए, जो हो न इश्क मुस्तफा तो जिंदगी। तवज्जो फरमाया जरा, यजीद कल भी लानत दा मुस्तहिक सी, अज भी है, कल भी रहेगा, बरोज़े क़यामत भी रहेगा, जहन्नम में जाके भी रहेगा। यजीद नूं बरी जिम्मा जेड़ा बंदा आंदा ना, मेरा तो खून खोल जाता। मैं मिंबर अपना मौकफ दसना पिया, जेड़ा भला यजीद के बारे जरा भी नरम गोशा अख्तियार करे ना, मेरा तो ईमान नहीं जी उन्होंने कबूल करता, तुहाडे दा मैनूं पता कोई नहीं, मैं नहीं जी उन्होंने कबूल करता। क्यों? इन्नल लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरह दे तहत यजीद उस दिन मोमन या मुसलमान कहलवान का हकदार ही नहीं रहा जिस दिन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद नूं आख्या सू या हुसैन की बैत लैके आ या हुसैन का सिर लैके आ। तू केड़ा मोमन ते मुसलमान बना के उहदे वास्ते ते दुआवां करन दियां तू गल्लां पिया करना ते लोगों के दिलों के अंदर नरम गोशा पिया रखना है। मेरे इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दुनिया ते रोना मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं गवारा नहीं। हजरात, मैं एक मंजर पेश करके फिर तुहानूं दमिश्क यजीद के दरबार का थोड़ा हवाल दसना चाहांगा। रवायात के अंदर मैं पढ़िया मुख्तलिफ तबकात के अंदर सैयदना इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना शरीफ तो मक्के का सफर फरमाया है। मक्के शरीफ के अंदर उस वक़्त हालत वे जिस वक़्त अज सिर्फ फर्ज नमाज तो इलावा हर वक़्त बैतुल्ला शरीफ का तवाफ हुंदा रहिंदा है। हजरे अस्वद नूं चुमिया जाता है, मकाम इब्राहिम ते नफल पढ़े जाते हैं, हतीम काबा के अंदर जाके इबादत की जाती है। हर वक़्त फर्ज नमाज तो इलावा यह मामूल जारी है। हजरत सैयदना इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों हरमे काबा के अंदर सहने काबा के अंदर मताफ के अंदर दाखिल होए ने, उस वक़्त लोगों की हालत वे, कुछ लोग तवाफे काबा च मसरूफ ने, कुछ हजरे अस्वद नूं चुम्मन की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मकाम इब्राहिम के नफल पे पढ़ते हैं, कुछ लोग हतीमे काबा के अंदर जाके रब को दुआवां पे मंगते हैं। बस एक आवाज आई, ओए लोको वेखो अज बैतुल्ला के अंदर हरम के अंदर मेरा हुसैन आया, अज मेरा हुसैन आया, अज मेरा हुसैन आया। ओए लोको नबी दा नूरे ऐन आया, बोल के आखो अज मेरा हुसैन आया। नबी दा नूरे ऐन आया, मेरा हुसैन आया। लोकी दौड़े ने, लोका तवाफ छोड़िया, लोका हजरे अस्वद दे बोसे छोड़े ने, लोका मुल्तजिम छोड़ी आए, लोका मीकात छोड़ी आए, लोका मकाम इब्राहिम दे नफल छोड़े ने, सब दौड़े ने। मेरे इमाम दा इस्तकबाल हो रहा है। एक सहाबी रसूल ने वेखिया, एक ईमान वाले ने वेखिया कि लोग इधर लपक पैने, इस्तकबाल फरजंदे रसूल वास्ते लपक पैने, क्योंकि मेरे नबी दुनिया तो जान दे वेले फरमा के सन, ओ लोगों में दुनिया तो जा रहा वा, इस कुरान दा दामन ना छड़िया जे, दूजा मेरी अहले बैत दा दामन ना छड़िया जे। वो लोग अजे दुनिया दे है सन, उन्होंने सुनिया सी कि रसूल दुनिया तो जान तो पहलो सानू फरमा गए, ना कुरान दा दामन छड़िया जे, ना मेरी अहले बैत दा दामन छड़िया जे। जो यह जुमला बोलने ना सी, इसका मतलब ये नहीं कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कि ये कोई असहाबे रसूल की तौहीन का उनसर भी नहीं, बू भी नहीं है अंदर। जिमें ही असी अहले बैत अतहार दे नौकर आना, एवं ही नबी दे दर दे असहाब दे भी नौकर उन्हां दी शान का मामला आवे तो असी तां भी मलंग मैदान आले रसूल की वारी आवे तो मलंग तां भी मैदान ते जे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई गुस्ताखी करे तो मलंग तां भी मैदान च नजर आउंदे इंशाअल्लाह। लोग दौड़े, एक मुसलमान ने वेखिया कुछ लोग
उन्हें वेख्या हजर असवद पोला हो गया है, यानी रस कम हो गया, लोग हुसैन अल चले गए। चलो उन्हें क्या हुसैन अल बाद में जावांगे, पहला हजर असवद नूं चुम लईए, मौका नहीं सी मिलता पिया। वो मुसलमान करीब आंदा की पे करना है, वो वेख हुसैन आया, आंदा मैनू पता लग गया हुसैन आया, पर मैं हजर असवद नूं चुम लवा। उन्हें कहा तेरा किवें दा कीता है, तू नबी कोलों किवें दा दीन लिया है। ठीक है हजर असवद दा बड़ा मकाम है, पर एक गल याद रखी, हजर असवद नूं मेरे नबी ने जिंदगी दे अंदर एक बार चुमिया है, एक बार चुमिया है। ओ लोगों एक बार चुमिया है, पर मैं ओ हुसैन आया जिन्हों नबी ने जिंदगी दे अंदर लख बार चुमिया है। मैं हजर असवद अपना मकाम है, नबी एक बार चुमिया। हुण ओ हुसैन आया हर में मक्का दे अंदर जिन्हों नबी बार बार चुमिया, ते फिर उस हुसैन दा सरे अनवर जब पहुंचा ना दमिश्क दरबार यजीद अलैह लानत, उस बदबख्त दे कोल एक छड़ी सी, हजरत बरजा असलमी रजी अल्लाह तआला सहाबी रसूल ने, ज़ईफ़ुल उमर ने, बिनाई भी दुरुस्त नहीं, किसी नाल दे नूं पुछया, क्योंकि दरबार ही बैठे सन ना, तो फरमाया ए जड़ा सिर पेश किया जा रहा यजीद लाइन के सामने तश्त च रख के एक किदा है, तो यजीद उहदे ते सोटियां मारदा सी रुखसार ते दंदान ते नाल आंदा सी कि अज माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, अल्लाह ने तुहानू रुसवा किया ते अल्लाह मैनू इज्जत दी। ए जुमले सन दी जुबान ते हजरत बरजा असलमी खड़े हो गए, उन्हें दसिया गया कि सरे हुसैन है। आप खड़े हो गए, यजीद नूं ललकार के फरमान लगे की होया, मैं वडेरा वा, मैं कमजोर हाँ, मैं ज़ईफ हाँ, इस वक्त ज़ईफी ते कब कभी मेरे जिस्म ते तारी है, पर एक गल याद रखी, मैं भावे तो भी बूढ़ा हुआ तो भी कमजोर हुआ, हक गल करना ये मेरा हक है, क्योंकि मैं सहाबी रसूल हाँ। ओ कुत्तिया अपनी छड़ी पिछा कर ले, जिस रुखसार दे उत्ते जिस दंदान दे उत्ते तू छड़ी पिया लाना है, मैनू काबे दे रब दी इज्जत दी कसम है, मैं अपने नबी मुस्तफा नू इस रुखसार नू चुमदिया वेखिया होया है। और मैं पिछा कर सोटी। फिर अगला मरहला, यजीद ने बड़ा इबहाम रखा इस गल, इशारा किनाया दे अंदर कुछ लोगों ने दसिया कि वो ही ने, आम लोगों ने दसिया नहीं, ये कोई बागी ने हुकूमत माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, ते जड़ा यजीद दे हुकूमत के खिलाफ बगावत करेगा असीं ए अशर करांगे। जदों ने जुमला बोलिया तो फिर सानिए ज़हरा ते अली दी धी सैयदा ज़ैनब खड़ी हो गई। पता नहीं तुसी किथे आगोगे, सुभान अल्लाह। फिर खूने हैदरी आया जोश के अंदर, तो सैयदा ज़ैनब ललकार के यजीद नूं फरमाया अपनी बकवास बंद कर, साडी शिकस्त तेरे ते रब दी राजी होने दी अलामत नहीं, अनकरीब जालम अपने ठिकाने नूं पहुंच जाणगे। चंद दिन दा तेरा इक़्तिदार बाकी है, तेरे दिन गिने चा चुके ने। असी कल भी आले रसूल शान वाले सा, असी अज भी आले रसूल शान वाले। हुण मैं तुहानूं सैयदा ज़ैनब दा खुतबा सुनाना, जरा होश नाल बविया। सैयदा ज़ैनब अली दी बेटी है, जे अली दी बेटी दा एडा दबदबा है, अली दे पुत्र दा किड्डा दबदबा होवे। ललकार के फरमान लगी, यजीद तू लानत खट लईए, दस मैनू। यजीद दा भरिया दरबार है, अली दी बेटी बोल दी है पई गरजदार आवाज नाल। कुछ लोग समझते नहीं, एक नबीना सहाबी का बयान में तारीख के अंदर पढ़िया है, उन्हें अपने नाल दे नू सैयदा ज़ैनब का खुतबा सुन के पूछण ते मजबूर हो गया। उन्हें कहा बेलिया गल ते करन वाली नहीं, पर अज मैनू इंज लगता है जिवें यजीद के दरबार च मौला अली पिया बोल रहा है।
गल ते करने वाली नहीं, क्योंकि वो शहीद हो गए ने मैं जानना वा, पर आवाज उन्होंने दी है, लहजा उन्होंने है, अंदाज उन्होंने है, गरज उन्होंने दी है, सजात उन्होंने दी है। हजरात सुनो सुनो, सानिया ज़हरा सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साइमा राकिया ज़किया मुज़क्किया फ़कीहा मुहद्दिसा मुफस्सिरा सैयदा फातिमा ज़हरा दी बेटी ने दुश्मन के सामने ललकार के आखिया है, पर मैं तेरे ते क़यामत तक लानत बरसती रहेगी। नबी ते नबी दी आल ते क़यामत तक दरूद पढ़िया जाएगा। ललकार के अली दी बेटी ने फरमाया, फरमाया तेरे ते तेरे हिमायतियां ते लानत बरसती रहेगी। रह गई गल आले रसूल दी। अज कितनी सदियां गुजर गई ने, अज कोई दरूद बदलिया तो नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला, सारे बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मद। अज भी तू ना पढ़े तो तेरी नमाज ही नहीं। ऐ आले रसूल। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने एक गल तो फरमाई, अगली फरमाई, फरमाया तेरा इक़्तिदार चंद दिन है, अनकरीब खत्म हो जाएगा, नाम बाकी रहना या खुदा दा या खुदा दे रसूल दा। अगले जुमले जेड़े तबरी ने लिखे ने मेरे हौसले नूं बड़ी जिला बख्शते ने। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमादियां ने, यजीद बदबख्त तू की समझना, सिर कट के तू साडा जिक्र मुका लेंगा, साडा जिक्र नहीं हो मुकना। फरमाया साडा जिक्र नहीं हो मुकना, कयामत तक जिक्र जारी रहना है तो साडा रहना है, तेरा जिक्र जारी। क्योंकि अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा हुक्म है, कानून है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूनी वला तकफुरून। पर मैं जेड़ा मेरा जिक्र करे, ऐ मैं तर्जमा सैयदी आला हजरत वाला लगा करन। हर बंदे को मैं सुनिया है, फज़कुरूनी तू मेरा जिक्र कर, अज़कुरुकुम मैं तेरा जिक्र करांगा। लफ्जी तर्जमा भी यो ही बनता है, मैनू इतराज कोई नहीं। पर वाह मेरे आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम आले सुन्नत कुश्ता इश्क रसूल, मेरा जुर्ता वाला इमाम, मेरा गैरता वाला इमाम फरमाता है, कंजुल ईमान खोल के वेख ले, रब ने फरमाया है जेड़ा मेरा जिक्र करेगा अज़कुरुकुम मैं अपने जिक्र करने वाले बंदे दा चर्चा याब कर दियागा। ऐ सैयदी आला दा तर्जुमा फरमाया, तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा चर्चा कर दियागा। चर्चा किनू आंदे ने? मशहूर। चर्चा किनू आंदे ने? मशहूर। ये नहीं कि तू मेरा जिक्र कर, तुम सीते बह कर, मैं फरिश्ते बह कर, चल चल गल मुकी, उतले 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 उत्ते रह गए, थले थले रह गए। नहीं नहीं, फरमाया तू जाकर मेरा बन तो मैं तेनू दुनिया ते मशहूर करांगा, आसमाना ते भी मशहूर करांगा। तुहानू हदीसे कुदसी तो कई बार सुनी होनी है ना। मेरे रब दा एक कानून है, मेरा अल्लाह जिहदे नाल मुहब्बत फरमांदा है ना, फिर जिबरील नू मेरा अल्लाह फरमांदा है, जिबरील तेनू पता है ना मैं फलाने बंदे नाल मुहब्बत करना जी मेरे मौला। फरमाया सुन लै गवाह हो, तू भी उहदे नाल मुहब्बत करया कर। देखो मैं अपनी जात की हथ कर किसी ना प्यार करा या नफरत करा, किसी के पाबंदी तो नहीं मैं ला सकता कि तू भी कर रहे भाई, वह दिल करे करे ना करे ना करे, मगर मेरे रब का कानून है वे। फिर मैं उस बंदे नाल मुहब्बत करना मौला ठीक है। फिर मैं जिबरील हुण तेरे वास्ते हुक्म है वे, कला मैं नहीं तू भी ओहदे नाल मुहब्बत कर। जी मेरे मौला तेरा हुक्म आ गया, पहला सिर्फ तेरी मुहब्बत थी, हुण जिबरील दी भी मुहब्बत शामिल हो गई। मौला होर कोई हुक्म? फरमाया आसमाना ते जिन्ने फरिश्ते ने सारियां नू जाके मेरा आर्डर सुना दे, मेरा हुक्म सुना दे, मेरा ऐलान सुना दे। रब ताला भला बंदे नाल मुहब्बत करदा है, प्यार करदा है। आसमाना वाले हो तुसी भी उस बंदे नाल प्यार करिया करो। ऐ मेरे रब दा कानून है। जदों आसमाना ते चर्चा हो गया, इनू आंदे ने फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। आसमाना ते बंदा मशहूर हो गया। जो सारे फरिश्तियां नू हुक्म हो गया फलाने नाल प्यार करना, मशहूर होया कि ना। अगली गल सुनो, मेरे रब दा कानून किड्डा प्यारा है।
जदों आसमाना ते कर लिया ना बंदे नूं मशहूर, फिर फरमाया जिबरील ये हुण गल असां अपने ताईं ते ना रखनी, ये हुण गल जमीन वालियां नूं भी ते दसनी है ना। मौला की हुक्म है, तेरा नबी ते दुनिया ते है कोई नहीं। गल बड़ी तवज्जो तलब है, तेरा नबी ते दुनिया ते है कोई नहीं, वही दा सिलसिला बन दे, किवें लैके जावां, किवें जाके लोगों नूं दसां। मैं लोगों नाल मिलदा भी नहीं, गल भी नहीं करदा, मैं रूहुल अमीन है, आम लोग ने। मौला फरिश्ते ते फरिश्तियां नूं मिलदे ने, मैं उन्होंने थोड़ा पैगाम दे दिता है, पर लोगों को किवें दसां। पर मैं इन्हों मिलन तो बगैर, गल करन तो बगैर, इन्होंने लोगों के दिलों के अंदर इस मुहब्बत, इस बंदे दी मुहब्बत दाखल की जाए, दाखल की जाए, दाखल की जाए। जदों इन्हां दे दिलों के अंदर मुहब्बत दाखल हो जाएगी, आसमाना वाले भी प्यार करनगे, ज़मीन वाले भी प्यार करनगे। एक मिल के आको सुभान अल्लाह। तू दर्दे नाया, हाय हाय ओ क्यों बद नसीबा, हजारा रंगा विच रंगे दे मुहम्मद। और रुचिया को सुभान अल्लाह। उधर ते नाया तू क्यों बद नसीबा, हजारा रंगा विच रंगे दे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व बारिक वसल्लम। एक मिल के आको सुभान अल्लाह। सानी यज़ारा सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा गरजदाराबाद ने जो बोलियां यजीद के दरबार इंज लगा जिवें अली आ गए। हाँ इंज लगा जिवें मौला अली पे बोल देन। सानी ज़हरा ने जिन्ने जुल्म होए सन ना करबला खोल खोल के लोगों को सुनाई, बगावत हो गई, लोग उठ पे लान तान करन लग पे। यजीद ने वेख्या दरबार का माहौल खराब हुंदा पिया। इमाम ज़माना रसूल वारिस नस्ल रसूल इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मुखातब होकर कहने लगा, ये नौजवान कौन है? पता लगा ये मेरे हुसैन का पुत्र ज़ैनुल आबिदीन है। कहने लगा इनू कतल क्यों नहीं किया? सैयदा ज़ैनब फरमांदियां ने भाई इनू कतल करने तो पहला फिर तेनू मैनू कतल करना पैना। जालिमा तेनू नबी दी बेटियां दा हया नहीं, तू नबी नस्ल रसूल दे हया तो मुबर्रा हो गई है, मुस्तगना हो गई है। बस इस आवाज ने उसने इतना रो पाया कोई इमाम ज़माना वालों नजर हटा के दूजे पासे मुंह करके कहने लगा, ज़ैनुल आबिदीन तेरी को खास, मैं बड़ा मुहिब्बे आले बैत हाँ, पैंतरा लगा तब्दील करन, हुक्म कर, जिवें आखोगे मैं उवें करांगा। आपने फरमाया हुक्म तेरे वास्ते कोई नहीं। जिवें मेरी फुफी ने खिताब किया ना, मेरिया भी दो गल्लां ने इस दरबार के अंदर सामीन सारे सुन लैन। नंबर एक, साड़ी इस्मत और इज्जत की हिफाजत करदियां होया सानू बरास्ता करबला दोबारा मदीना शरीफ पहुँचाया जाए। नंबर दो, उदन सी जुमेरा जिस दिन सरे हुसैन दरबारे दमिश्क पहुंचिया सी। आपने फरमाया कल जुम्मा जेड़ा जुमे का खुतबा है ना, दमिश्क की जामिया मस्जिद अंदर हुसैन का पुत्र ज़ैनुल आबिदीन देवे। उन मननी पई। सुबह हुई इमाम ज़माना नूं कुछ लोगों को कहलवाया जी वो इंतशार वाली गल्लां ना करिया जे, वो जी बस अमन वाली गल्लां करिए वो गल्लां। आपने फरमाया तो वेला दसेगा ना मैं किहड़ियां गल्लां करना। मिंबरे रसूल सज गया। अली दा पुत्र ज़ैनुल आबिदीन जदों मिंबर ते बैठा खचा खच दमिश्क दी जामिया मस्जिद भरी हुई। सामने अवाम बह के इमाम ज़माना ने वो गल्लां सुनानियां शुरू कीतियां, होर दी शहादत तो लैके इमाम हुसैन दी शहादत तक। यजीद भी उस वक्त मौजूद सी मस्जिद के अंदर। उन्हें वेख्या माहौल खराब हो गया, उन्हें मौज़न को कहा जल्दी जल्दी अजान पढ़ दो, जल्दी जल्दी अजान पढ़ दो। केड़ियां अजाना ते केड़ियां नमाज़ां। ज़ालिमुन नस्ल रसूल दा हया खत्म हो गया। जिन्हां ते दरूद वाजिब सी उन्हां ते कतल कर दिता, उन्हां ते पानी बंद कर दिता, ते हुण आना पे अजाना पढ़। मुअज्जिन ने जल्दी ना चलाकी ना उठ के अजान शुरू कर दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जदों जुमला है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे मिल के आखो यार सुभान अल्लाह। जदों मैं नाम आया इमाम ज़मान अला ज़ैनुल आबिदीन मिंबर रसूल दे उत्ते खड़े हो गए, फरमाया मुअज्जिन तेनू ऐसे ना दा वास्ता ही रुक जा रुक जा रुक जा। मुअज्जिन रुक गया, सामीन वाल मुतवज्जह हो के इमाम ज़माना ने यजीद लईन बदबख्त नू मुखातब हो के हक दा जुमला फरमाया, फरमाया दस हो यजीद अजान दे अंदर मेरे नाने दा नाम है या तेरे नाने दा नाम है? फरमाया दस हो बेईमाना है किदे नाने दा नाम है? कहने लगा नहीं नाना तो तेरा ही है, साडा तो इहो जिहा नाना उच्ची आखो वो ये तो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने भरी महफल च अपने पुत्र को आख्या सी। अब्दुल्ला बिन उमर तुहानू मैं गल सुनाई सी पिछले दिनों कि ये सहाबा इकराम दा ते अहले बैत अतार दा आपस में जिहड़ा मुहब्बत का रिश्ता है ना बड़ा कमाल का रिश्ता। अब्दुल्ला बिन उमर ने अर्ज की अब्बू जी ये जोड़े निके निके बच्चे सन कल इमाम हसन ते हुसैन इशारा करके आख्या हुजूर ये तो मदीने दी गलियां च उदों खेडदे हुंदे सन, बाल सन, जदों मैं फुल जवान सा ते मैं तलवार चलांदा सा मैदान च, नबी दे नाल मैं कई गज़वात च गया, अज मदाइम फतह होया ते उन्हां नूं 1000 दिता जे ते मैनूं 500, क्योंकि अब्दुल्ला बिन उमर जानदा सी ना उमर सिर्फ अमीरुल मोमिनीन ही नहीं है, मुहम्मद दे दरबार दा गद्दी नशीन भी ते है ना। ते भरे दरबार के अंदर अब्दुल्ला बिन उमर ने दो तरह की रवायात मिलती ने, दोवें ही मैं पढ़िया ने। एक वे भरे दरबार के अंदर अब्दुल्ला बिन उमर नूं पुछिया, दूजा वे अब्दुल्ला नूं आख्या चल तेरी मां कोल तेनू ले चला। पहली रवायत मैं तुहानू सुना चुका है, दूजी सुनाना चाहना वा। अब्दुल्ला हज़रत उमर ने अपने बेटे नूं नाल लिया है, घर के अंदर आ गए ने, अपनी अहलिया मोहतरमा दे कोल आके अपने पुत्र नूं खड़ा किया है ते अपनी ज़ौजा नूं मुखातब करके फरमान लगे, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर वाल इशारा करके एनू पुछ तेरी मां कोई हुसैन फातिमा वर्गी है या तेरा बाप कोई मौला अली वर्गा है? अपनी बेगम नूं कहण लगे पुछ। ये भरे दरबार मेरे नाल मुतालबा पे करदा सी कि उन्हां नूं 1000 ते मैनूं 500, इहनूं पुछ तेरी मां फातिमा वर्गी है? हाय 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 हाय, तुसां कदे कदों बोलना है? कल बोलिया जे, सोच के बोलिया जे, कोई नहीं मैं जुमला फिर लगा बोलन। अगली गल हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर सामने खड़े ने ते हज़रत उमर पाक अपनी ज़ौजा मोहतरम में इशारा करके आंदे ने इनू जरा पुछ कि तेरी नानी खतीजतुल कुबरा वर्गी है? हाय 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 हाय। अगली गल भी करा, ये रिवायत के पूरे लफज ने। फरमाया नू पुछ तेरा खालू उस्माने का नहीं वर्गा है? ओए होए होए। इनू पुछ तेरिया मासियां कलसूम ते रुकैया वर्गियां ने? जदों अब्दुल्ला बिन उमर ला जवाब होए, कोई जवाब नहीं आया, फिर पकड़ के अपने पुत्र नूं मजमे दे अंदर ले आए ते आके लोगों के सामने फरमाते ने अब्दुल्ला नूं भुलेखा लग गया सी, मैं दी मां दे सामने जाके इनू शाने आले रसूल भी सुनाई है, नाले नू अपनी गल्लां भी सुनाइया ने। हुण अब्दुल्ला बिन उमर ते मैनू यकीन है, फरमाया उमर फरमाते ने मैं दुनिया तो टुर भी गया, मेरा पुत्र नस्ले रसूल दा हया करदा रहेगा। अपने पुत्र दी अखां खोल छड़िया ने, मैं दुनिया तो टुर भी गया ते अब्दुल्ला बिन उमर और नस्ले रसूल दा। यजीद दे दरबार सैयदा ज़ैनब दे खुतबे दे बाद जो दमिश्क दी जामे मस्जिद दे अंदर हालात खराब होए, जल्दी जल्दी जुमे दी, चूंकि हाकम वही सी ना, जल्दी जल्दी जुमे दी अजान पढ़ाई गई, जुमात कराई गई। हज़रत नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला जिहड़े कूफे दे साबका गवर्नर सन, उन्होंने ड्यूटी लाई गई कि जनाब तुसीं जो कि मुहिबे आले बैत हो, तुसीं इन्हां नूं लैके ना खानवादा रसूल मदीना शरीफ पहुँचाओ। मदीना शरीफ फिर मैं उन टाइम खत्म हो गया, मैं शार्ट लफ्ज़ां च अर्ज़ करां, एक बारी फिर एक काफिला करबला आया।
एक बार फिर एक काफिला करबला आया, दमिश्क चो सीधा करबला आया। इमाम ज़माना फरमान लगे नुमान बिन बशीर सानू उधरों लै चल वेखिए साडे बाप नू किसे दफनाया कि नहीं, साडे बाप का किसी जनाजे का एहतमाम किया कि नहीं किया। उन्हें अपने कुत्ते दफनाए सन, मेरे बाप का बेगौरव कफन लाशा पिया होया सी। जो वापस आए ना, करीब कबीला सी करबला दे, उन्होंने उन्नी देर तमाम शुहदा दे जिस्मां नू दफना के ना ते हलीम पका के ते इमामे आली मुकाम का जिक्र खैर करते सन। इमामे हुसैन अलैहिस्सलाम दे नाम दा जदों पहुंचे दोबारा करबला, सारा मामला वेखिया। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ये वो भैन है जिहड़ी अपने वीर नू कफन नहीं दे सकी। ये वो भैन है जिन्हें भैन वीर दे लाश ते खलो के आख्या सी, वीर सर मेरे दोष न देवी, अज भैन तेरी मजबूर है। वीर सर मेरे कोई दोष न देवी, अज बहन तेरी मजबूर है। कित्थों लियावा कफन तेरा मैं, शहर मदीना दूर है। इतों फिर निकले मदीना शरीफ। मदीना शरीफ करीब पहुंचे, एक मंजिल दूर सी खबर मिल गई करबला वाले सैयद आ रहे। उच्चा क्या सुभान। गुफ्तगू खत्म लगा करन, आखिरी जुमले मदीना उमड़ आया, सैयद आ गए, सैयद आ गए, सैयद आ गए। मदीना उमड़ आया, गलियां खाली हो गई, लोग बाहर जमा होना शुरू हो गए। सामने महमल नजर आए, ऊंट नजर आए, काफिला नजर आया। काफिले की क्यादत करने वाला एक सफेद रीश वाला, सफेद बाला वाला एक बुजुर्ग है जड़ा अगे अगे आ रहा है, लाठी के सहारे चलता पिया। हुण ए जुमले ने जेड़े दिलों की ताकत खत्म कर देंदे ने, जिगर चीर के रख देंदे ने। सामने मदीने जो सैयदा सुगरा आया, बाबा जी नू वेख के पर्दा कर लिया है, पर्दा कर लिया। बाबा कौन है? पर्दा कर लिया। पता नहीं तेरा पत्थर दा दिल है, मेरे वाल वेख के सुनी। पर्दा कर लिया, पता नहीं बाबा कौन है। बाबे ने तो पहचान लिया है, ये मेरी बहन सुगरा है। सुनी जुमले, पर्दा कर लिया। बाबा दूजी पासों आए, फिर मैं मेरे को पर्दा क्यों किया? बाबे तो पहचान लिया ये मेरी भैन है सुगरा, ते मेरे को पर्दा कर रही है। इधर वेख्या जे मेरे हाल, दूजी तरफों आके फरमाते ने मेरे वालों पर्दा क्यों किया? फिर पर्दा बनाया, फरमान लगिया मैं सैयदा दिया। पता नहीं गल मैनू करनी चाहिए सी, तुहाडे च कि नहीं सी करनी चाहिए। तुसीं बिल्कुल सुस्त हो गए। जिदी जुबान दुख दी नहीं, इत्थे हथ रख आखो सुभान अल्लाह। आका हुसैन दे नां ते उच्ची आख सुभान अल्लाह। ए जुमले सुन, मेरी मां बहन नू जाके मेरी दरस दा पैगाम दई। फरमान लगिया मैं सैयदा दिया, तुसी पता नहीं कौन हो। ए गल सुन के बाबा जी दे अखां चों पानी नहीं आया, लोगों खून आया, खून दे आंसू आए ने। करीब होके फरमाया सुगरा मैं गैर नहीं, मैं तेरा फिरा ज़ैनुल आबिदीन। बहन मैं तेरा भाई ज़ैनुल आबिदीन, मेरे तो पर्दा क्यों करनी है भाई? हाँ ज़ैनुल आबिदीन। उम्र किन्नी सी? 16 साल, 18 साल, 14 साल, ए तारीख दे लांदी दाढ़ी सी उस वेले। फरमान लगिया ज़ैनुल आबिदीन, अगर तू ज़ैनुल आबिदीन है ते जवानी च वाल चिट्टे किवें हो गए नी, दाढ़ी दा रंग किवें बदल गया है? बस रो के सैयद ने फरमाया सुगरा जो मैं वेखिया है, रब तेनू ना विखावे। करबला दे गमां ने सानू बुढ़िया कर छड़िया है, दाड़ियां दे रंग बदल गए ने, सिरां दे रंग बदल। फिर मैं सुगरा जो मैं वेख के आया तू वेख्या नहीं ना, जे तू वेख लेंदी तो शायद तेरे सिर दे वालों दे भी यही मामला हुंदा। मदीने दे सैयद जो दाखिल होंदे सन मदीने च, मैं एक जुमला जिहड़े
करबला दा इश्क लैके बैठे हो ना, तुहाडे वास्ते खास है मैं तुहानू देना चाहना। मदीने दी औरतां हजरत सैयदा ज़ैनब दे गले लग लग के पुछदियां सन, हुसैन किथे, हुसैन किथे? ते फरमान सैयदा ज़ैनब सबर दा पहाड़ बन के खड़ियां सन, चट्टान बन के खड़ियां सन। फरमान लगियां, नाना जान नहीं सन फरमाते होंगे कि हुसैन जुल्मन शहीद किया जाएगा, वो वक्त आ गया है, मेरा वीर हुसैन शहीद कर दिता गया है। रोज़ा रसूल ते जाके आले रसूल ने अपनी सारी दास्तान सुनाई। सुनानी तो एक समझो कि इतमाम हुज्जत सी, हुजूर खुद करबला च उस दिन मौजूद सन, जो शीशी दे खून पर इकट्ठा करते सन। तो उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, अज 10 मुहर्रम है, करबलाए सुबह तो लैके असर का टाइम है, मैं अपने शहीदों का खून बोतल जमा करके ले आया। वाक़या हिर्रा तकरीबन 2 साल बाद मदीने शरीफ दी, 1 साल बाद, 2 तारीखा ने 1 साल बाद या 2 साल बाद मदीने के लोगों ने, मक्के के लोगों ने तड़ा तड़ बैत नूं तोड़िया। उन्हें कहा सी इस बैत नूं कबूल नहीं करते, नसर रसूल ते जुल्म किया गया। यजीद ने दोबारा हमला कराया मदीना शरीफ ते, दोबारा हमला कराया मक्का शरीफ ते। बैतुल्ला दे गिलाफ नूं पहली मरतबा अग यजीद लवाई सी। लियाओ अपना इमामुल गैरत जिन्होंने आंदे हो, जेड़ा आंदा यजीद वास्ते मैं दुआ करना, अल्लाह तेरा असर ओदे नाल करे, अल्लाह मेरा असर हुसैन दे गुलामां च करे। आमीन उची आके मैं तेन होर कुछ नहीं आख सकता। मैं मिंबर ते बैठा, कुरान मेरे सामने गवाह, कंजुल ईमान दी सौं खा के मैं हक बयान करना पिया। मैं ना तेनू यजीद एडा चंगा लगदा, रब तेनू ओदे नाल उठाए, रब मैनू इमाम हुसैन दे गुलामां नाल उठाए। मदीने शरीफ के 3 दिन मस्जिद नबवी च ना अजान हुई ना नमाज हुई। मैं एक रिवायत पढ़ के गुफ्तगू लगा खत्म करा। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे नबी दे जलील कदर सहाबी ने, फरमाते ने मैं मस्जिद नबी दाखिल होया, कूड़े बजे अंदर, गंदगी, कोई अजान नहीं, कोई जमात नहीं, कोई बंदा नहीं, बशर नहीं, जेड़ा आउंदा मारी आउंदे, जेड़ा आउंदा मारी आउंदे। अब मैं अंदर वड़िया, मैं हालात चेक किए तो मैं दीवाने वाली हरकतां करन लग पिया जान बचाने वास्ते। फिर मैं मजनू जा बन के ना वाह वैलियां इधर दे गल्लां मैं करदा, कदी इंज लगा जा, कदी यजीदी फौज वे कहना कर नहीं कुछ शदाई है, रहन दिओ, इनू की मारना है, इनू केड़ा पता की हुंदा पिया। फिर मैं छुपदा छुपांदा कब्र रसूल दे कोल चला गया। फिर मैं कब्र रसूल दे नाल जाके लेट गया। हज़रत सईद बिन मुसय्यब की गल पे करना, फरमांदे ने मैं 3 दिन उत्थे ही रहा। मुस्लिम की रिवायत, फिर मैं 3 दिन उत्थे ही रहा। हज़रत सईद बिन मुसय्यब फरमांदे ने वकान ला यारिफु वक्त सलात इल्ला बिहमहमतिन मिन कब्र नबी अलैहिस्सलाम। मैं दोबारा पढ़ना, मेरे नबी ने ना लफ्ज़ां दा, मैं गुलाम दे लफ्ज़ां दा इस्तेकबाल करिया जी। फिर मैनू पता कोई नहीं लगता, अंधेरा छाया होया, सूरज कदों निकली है, नमाज कदों हुई है, जोहर कदों है, असर कदों है, मगरब कदों है। पर इन्नी गल जरूर है, वकान ला यारिफु वक्त सलाते इल्ला बिहमहमतिन मिन कब्र नबी अलैहिस्सलाम। आप फरमाते ने जदों नमाज का टाइम आता है, मैनू नबी दी कब्र विचों अजान दी भी आवाज आउंदी है, नमाज दी भी आवाज आउंदी है। मैनू हुजूर दी कब्र विचों नाले अजान सुनाई जाती है, नाले नमाज दी जमात दी आवाज आउंदी है। आप फरमाया मैं 3 दिन उत्थे लेटिया रहा। फिर मदीना शरीफ चो जालम निकले। यजीद दे जुल्मां दी दास्तान दा एक लम्मा पीरियड है, मेरे वास्ते नहीं कि मैं सारे जुल्म पर बयान कर सका, बस इन्ना रविया जे अज दे खुतबा या 5-6 जुम्मिया ते मुहीद शाने वाले बैत सुनन वाले हो, शहादत इमाम हुसैन सुनन वाले हो, आहद करके उठ्या जे यजीद वास्ते नरम गोशा न रखा जे, तबाह बर्बाद हो जाओगे। हमेशा उठते बहते सौंदे खांदे पींदे अपने बच्चों भी यो दरस दिया जे कि हम गुलाम आने हुसैन, हुसैनी बन के रविया जे, हुसैनी बन के रविया जे, हुसैनी बन के मरिया जे। इंशाअल्लाह मरिया भी कब्र विच मुल पै जाएगा। वमा अलैया।